नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बकुल पटेल आप सबकी YouTube चैनल भैंस की पाठशाला में सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, इस महीने के एंड में या तो अगले महीने की शुरुआत में आपका SBI PO प्री 2020 होने वाला है। अब हमने टारगेट लगाया है SBI PO प्री के ऊपर। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम सबसे पहले SBI PO प्री लास्ट ईयर 2019 का पेपर सोल्व करेंगे। तो आज पिछले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, आज हम रीजनिंग का पूरा पेपर सोल्व कर देंगे। एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था कि लास्ट ईयर SBI PO प्री का कट ऑफ था 71 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। अब 100 में से 71 मतलब बहुत ऊंचा कट ऑफ माना जाता है। ऊंचा कट ऑफ जाने का रीजन ये था कि लास्ट ईयर के पेपर्स जो भी प्री के लिए पूछे गए थे जितनी भी शिफ्ट में, वो रिलेटिवली इजी थे। आज आप खुद ये एक्सपीरियंस भी करेंगे कि रीजनिंग का पेपर कैसा था। मैं तो यहां तक आपको बोल सकता हूं कि अभी अभी जो आपका IBPS क्लर्क प्री का पेपर हुआ ना, उससे भी SBI PO प्री का पेपर मुझे तो इजी लगा था। IBPS क्लर्क प्री के पेपर में कुछ सीटिंग अरेंजमेंट या तो कुछ पजल ऐसी थी जो थोड़ी ट्रिकी थी, एक ट्राई में नहीं हो सकती थी, ऐसी थी। बट PO SBI का आप पेपर देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। देखो बच्चों, आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है। मैं बढ़िया तरीके से आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। आपको एकदम बराबर ऑब्जर्व करना है कि पेपर को मैं कैसे सॉल्व करता हूं और मेरा एटीट्यूड क्या रहता है, कौन से क्वेश्चन छोड़ता हूं। हालांकि क्वेश्चन हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये छोड़ने लायक था कि करने लायक था। तो चलो बगैर टाइम गवाए चालू करते हैं SBI PO प्री 2019 का रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन। अब सीधा देख सकते हो कि यहाँ पे बॉक्स बेस्ड पजल आ गया। आजकल एक ये सिस्टम हो गया है कि बॉक्स बेस या फ्लोर बेस एक पजल पूछी जाए, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे दूसरे भी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे 6 बॉक्स है। अब बॉक्स बेस पजल मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन सीटिंग अरेंजमेंट है। 6 लोग नॉर्थ की तरफ मुंह रख के बैठे हैं, यही मान के आपको करना है। यहां पे लेफ्ट टू राइट नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम या तो बॉटम टू टॉप होगा, बट स्ट्रेट लाइन होगी मतलब एंड होंगे। ये चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये पजल आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। आप एक ही झटके में पूरा पजल सोल्व कर पाएंगे। देखो बच्चों, मैं कैसे करता हूं आपको देखना है। 6 अलग अलग बॉक्स है, सबके अलग अलग कलर है, एक के ऊपर एक रखा है। यहां तक का स्टोरी हमने सीधा ऐसे ही पढ़ लिया, ठीक है। C इज प्लेस्ड जस्ट अबव द ऑरेंज कलर बॉक्स। तो C आपका तुरंत ऊपर है ऑरेंज कलर से, तो तुरंत है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। आगे चलते हैं। 1 बॉक्स बिटवीन A एंड ऑरेंज कलर बॉक्स। A ऑब्लिक ऑरेंज, बीच में एक बॉक्स आएगा A ऑब्लिक ऑरेंज, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरीके से ये है। उसके आगे का सेंटेंस लेते हैं। 3 बॉक्स बिटवीन A एंड पिंक। A ऑब्लिक पिंक, बीच में कितने बॉक्स है? 1 2 3, और फिर आएगा आपका A ऑब्लिक पिंक, ठीक है बच्चों। चलो और आगे चलते हैं। अब क्या बोला है उसने? हाँ, 2 बॉक्स बिटवीन D E। तो D E, फिर आपके 2 बॉक्स, फिर D E। रेड कलर इज जस्ट बिलो A से तुरंत नीचे रेड कलर का बॉक्स रखा गया है। देयर आर एज मेनी बॉक्स बिटवीन एज अबव रेड एज बिलो E। रेड के ऊपर जितने बॉक्स है एग्जैक्ट उतने ही बॉक्स E के नीचे है। E इज नॉट ऑरेंज, तो लिखो यहां पे E नॉट ऑरेंज। ब्लैक कलर बॉक्स इज जस्ट अबव येलो। येलो के तुरंत ऊपर आपका ब्लैक कलर का बॉक्स है। F इज प्लेस्ड अबव B। B से ऊपर कहीं भी आपका F होगा। तो ये सारा का सारा मैंने लिख दिया। देखो ये धड़ाधड़ आप लिख सकते हो, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये बोला है कि A तथा ऑरेंज के बीच में एक बॉक्स है, तो देखो मैंने यहाँ A
तो नीचे ऑरेंज, ऊपर ऑरेंज तो नीचे, दोनों पॉसिबिलिटी को लिख के यहां पे रख दिया। तो ये पूरा काम फटाफट कर दिया। अब मेन काम आएगा। अब यहां से आगे आप कितना टेक्टफुली इसको हैंडल करते हो, उसी के ऊपर ये पजल सॉल्व होगा कि नहीं होगा, कितने टाइम में होगा, ये निर्भर करता है। अब देखो बच्चों, कभी भी कोई भी शुरुआत ही मेन है। कौन से सेंटेंस से आप शुरुआत करते हो? आपको हमेशा वैसा ही सेंटेंस लेना है जिसके बारे में ज्यादा बातें की गई हो, एक चीज। और दूसरी चीज, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो। समझे ना आप? यहां पे देखेंगे तो खाली 2 ही आएंगे, यहां पे देखेंगे तो 3 आएंगे, यहां पे कितने आएंगे? 4। बट ये वाला अगर आप टारगेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि 5 बॉक्स आपके एक के ऊपर एक सेट हो जाएंगे। टोटल बॉक्स है 6। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऊपर या नीचे एक ही बॉक्स रहेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इसी तरीके से आपको करना चाहिए। ए पिंक, बीच में 3, ए पिंक। ठीक है ना बच्चों? तो अब आप लिखेंगे ए ऑब्लिक पिंक। मैं यहां पे लिखूंगा, बीच में आपके 3 बॉक्स आएंगे, फिर आएगा ए ऑब्लिक पिंक। देखो आराम से करेंगे फिर भी बढ़िया तरीके से होगा। ठीक है? अब ए और पिंक वाला कोई भी सेंटेंस आपको यहां पे दिया गया है तो उसको पकड़ो, उसको इसके साथ सेट करने की ट्राई करो। तो एक है ए और ऑरेंज के बीच में एक है, और दूसरा एक सेंटेंस है ए के तुरंत नीचे रेड है। अब देखो बच्चों, ए यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है कि नहीं? अब आप मान लो ए को यहां पे रखते हो, मान लो, तो पिंक कहां आएगा? नीचे। यहां पे पिंक आएगा। अब होगा क्या? ए के नीचे रेड है तो यहां पे रेड आएगा। देखो अभी भी आपके पास कितने बॉक्स सेट हुए? 5। हमेशा ऐसे ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी 6 बॉक्स ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाए। चाहे बीच में नाम हो ना हो, बट 6 बॉक्स को एक साथ सेट करने की ट्राई करो। इसके अलावा अगर आप ऐसे करते हो, इसके अलावा मान लो आप यहां पे पिंक कलर को रखते हो, पिंक कलर का बॉक्स आप यहां पे रखते हो, तो सीधा सीधा आपका ए आएगा यहां पे और ए के नीचे आएगा रेड। तो हो गया ना 6 बॉक्स। मैं ये आपको समझाना चाहता हूं। अगर ए को ऊपर रखूंगा तो 5 ही बॉक्स के अंदर हम खेलते रहेंगे। अगर ए को मैं नीचे रखूंगा तो 6 बॉक्स आ जाएंगे, मतलब ऊपर नीचे अब बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो हमेशा ट्राई एंड एरर मेथड से करते हो तो इसी तरीके से करो। पूरा जमावड़ा एक ही सेंटेंस में या तो 2 ही सेंटेंस में हो जाना चाहिए। तो मैं इसी हिसाब से करता हूं और आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आपको भी अब आगे से इसी तरीके से करना है। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले ऊपर हम किसको लेंगे? पिंक को लेंगे कि नहीं? चलो ये पिंक है। ठीक है ना बच्चों? अब बीच में कितने छोड़ने? अब चालू होता है काम। 1 2 3 को छोड़ेंगे, उसके बाद कौन आएगा? ए, और ए के नीचे कौन आएगा? रेड। कर दिया कि नहीं? अब देख लो इसको आप आराम से। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं होगा। नहीं होगा मान लो इस तरीके से, तो मैं ए को ऊपर रखूंगा और पिंक को नीचे रखूंगा और आगे बढ़ूंगा। समझे ना आप? चलो अब ए तथा ऑरेंज के बीच में एक है, ये सेंटेंस मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। दूसरा ये भी मैंने कर लिया है, ए और ऑरेंज के बीच में एक है, तो नीचे तो जाएगा नहीं। देखो आपको अब पॉसिबिलिटी कम हो गई। इसी तरीके से काम करो जहां पे पॉसिबिलिटी कम हो। तो यहां पे कलर आएगा ऑरेंज, तो ये भी हमने कर लिया। अब ऑरेंज के ऊपर सी आएगा। देखो एक आपका सही डिसीजन पूरी सीटिंग या पजल को 1 मिनट में सॉल्व करके रख देगा। अब वो सही डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा आराम से सोचना पड़ेगा। पहला सेंटेंस या तो पहला स्टेप हमेशा आराम से करो, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको स्पीड मिल ही जाएगी। देखो मुझे स्पीड मिल रही है, धड़ाधड़ में कर रहा हूं, हो गया ना ये भी। अब आपको क्या करना है? देखो बच्चों यहां पे ये भी सेंटेंस हो गया, ये भी हो गया। अब डी और ई के बीच में 2 बंदे हैं, कहां पे सेट होगा? डी और ई के बीच में 2 बंदे हैं। मान लो डी और ई में यहां पे रखता हूं तो 2 छोड़ के यहां पे आएगा और कहीं पे होगा। हाँ डी ई यहां पे होगा, डी ई यहां पे होगा कि नहीं? अब रेड के ऊपर जितने हैं ई के नीचे उतने हैं कि नहीं आपके पास? ये रेडीमेड रेड के ऊपर कितने हैं? सारे। तो ई के नीचे क्या आएंगे? सारे। तो सीधा सीधा आपका ई यहां पे आएगा। देखो ये भी हो गया। अब पकड़ो इसको, कितने बीच में छोड़ने हैं? 2, और यहां पे क्या आएगा? डी। हो गया कि नहीं? अब बी के ऊपर आपका ई होगा,
कहीं भी ऊपर बी, सॉरी एफ होगा, तो ये बी कर दो, ये एफ कर दो, हो गए ना सारे के सारे। तो ये भी हो गया। ब्लैक के नीचे येलो है, तो ये तो यहीं पे होगा, बाकी तो कहीं होगा नहीं। तो ये रहा आपका ब्लैक और ये रहा आपका येलो। ठीक है, अब कलर कौन सा आपका बचेगा? कलर बचेगा व्हाइट, वो भी मैंने कर दिया। देखो ई नॉट ऑरेंज, ई ऑरेंज नहीं होना चाहिए, ई पिंक है, बस हो गया। तो ये भी हो गया, सारा का सारा हमने सेट कर दिया। आपको ये इजी लगा होगा, बट आप घर पे ट्राई करना। अगर पहले आपने ये ट्राई किया होता तो आपको पता चलता कि ये इतना सीधा मामला नहीं था, बट हमने उसको थोड़ा, जब पहला सेंटेंस स्टार्ट करना था तो सोच के थोड़ा किया। हमेशा सोचो, पहले स्टेप में पहले एक साथ 2-3 सेंटेंस को मिला के पॉसिबिलिटियों को कम करो। जितनी पॉसिबिलिटी कम, उतना जल्दी होने का चांस ज्यादा। तो हो गया आपका ये सीधा का सीधा। चलो चलते हैं आगे। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे जो आप कर लेंगे और आंसर करके क्या करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख देंगे कि किसका आंसर क्या आता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे क्या बोला है? टेबल का कोड होता है ये, उसी तरीके से प्रेस का कोड होता है ये, तो माइनर का कोड क्या होगा? सीधा साधा क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, यहां पे TABLE टेबल का कोड साइड में नहीं लिखना है, कहां लिखना है? नीचे। नीचे क्यों लिखेंगे? ताकि कंपैरिजन करने में हमें मजा आएगा। अब देखो किसका कोड क्या होगा, ऐसा नियम नहीं है कि टी बी के साथ ही सेट होगा, ए यू के साथ ही होगा, कुछ भी हो सकता है, टी किसी के भी साथ हो सकता है। तो सेटिंग कैसे करना है, कोडिंग कैसे करना है? देखो टी मतलब ABCD में अल्फाबेट में सबसे पीछे आता है, समझे ना आप? एक लोता टी है कि जो बहुत दूर है, बाकी सब अगल बगल में है। तो टी बहुत दूर है तो नीचे भी सब अगल बगल में ही होंगे, कोई एक दूर होगा। तो कौन दूर है? यू। तो टी का कनेक्शन होगा यू, TU। AB हो गया कि नहीं? LMEF हो गया कि नहीं? तो ये होगा सीधा। आपको नहीं लगता है पंखे बन रहे हैं? देखो बच्चों, पंखे अलग अलग, इस तरीके से बड़ा भी पंखा बन सकता है, इस तरीके से छोटे छोटे 2 पंखे भी बन सकते हैं, बहुत सारे पंखे इस तरीके से बन सकते हैं। तो यहां पे छोटे छोटे 2 पंखे थे और बीच में सीधा रिलेशन था, तो हमने रिलेशन सीधा एस्टेब्लिश कर दिया। अब प्रेस को हम चेक ही नहीं करेंगे, अब सीधा हम लिखेंगे माइनर, माइनर, ठीक है ना? तो इसी तरीके से क्रॉस MNIJ OPRS N B और E, B के बाद CD छोड़ के E, 2 छोड़ के, तो N के बाद OPQ JNQSP। तो ऑप्शन A इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, कोडिंग का इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे ही करना है। पंखे कोई भी बन सकते हैं, बट आपको क्या करना है? जो ओड में ना उठे, ये सब में दूर कौन था? T, ये सब में दूर कौन था? U, बस रिलेशन हो गया। अब इसी तरीके से सबके रिलेशन सेट हो जाएंगे। एक मिल जाता है ना, तो बाद में तो सब मिल जाते हैं। एक ही ढूंढना है, शुरुआत का कदम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीटिंग हो चाहे कोडिंग हो। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां पे एक स्पेलिंग लिख के आपको दिया है, उसमें आपको ढूंढना है कि अल्फाबेट की कितनी पैर बनती है। देखो बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, देख के ही सीधा हमें पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर की मेथड से होगा कि 35 नंबर की मेथड से होगा कि 7 नंबर की मेथड से होगा, समझ रहे हो ना? तो ये जो भी स्पेलिंग है ना, हाउ मेनी लेटर बिटवीन देन, भैंस की पूंछ, याद आती है आपको भैंस की पूंछ? चलो भैंस की पूंछ का ट्राई करते हैं। अब आपको पैर बनानी है, PQR हो गया, तो यहां पे लगा दो पूंछ, PQRS, यहां पे लगा दो पूंछ, और ये भी होगा ना R और S। चलो TU, सबसे बड़ा U है तो U से आगे तो जाना ही नहीं है, तो खत्म। अब लेते हैं EFGHIJK, नहीं है। R से तो पूछे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, S पे भी पूछे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, U सबसे आखिर में है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जाएंगे A के ऊपर, ABC नहीं है, DE है तो DE हो गया, E तो लास्ट है तो आगे नहीं बढ़ना है, वैसे भी पूछ आ गई। तो ये आगे से हम पीछे गए, अब पीछे से भी आगे आपको जाना पड़ेगा। EFGHIJKL नहीं है, DEFGHIJK नहीं है, ABCDE है, तो ये बनेगा, यहां पे आएगी पूछ। समझ रहे हो ना? अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो वीडियो सर्च करो अपनी भैंस की पाठशाला चैनल पे, भैंस की पूछ का एक वीडियो है। चलो, U से तो गिनना नहीं है, S से बड़ा कोई नहीं है, R से बड़ा RST नहीं है, EP नहीं है, तो 1 2 3 4 और 5 कितनी पैर बनेगी बच्चों? 5। तो ऑप्शन E,
हो गया ना, मैंने पूरा स्पेलिंग भी नहीं पढ़ा था, कौन सा स्पेलिंग है क्या है, हम तो इसी तरीके से क्वेश्चन को निपटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हो गया आपका डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन को लेते हैं। अब देखो बच्चों, हमेशा मैं तो यही आदत रखता हूं कि रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं तो हमेशा मैं फुल स्टॉप से ही पढ़ना चालू करता हूं। अगर मुझे आगे से पढ़ना पड़ता है तो मैं डायरेक्शन को उल्टा कर दूंगा, समझ रहे हो ना आप। चलो यहां पे पढ़ते हैं क्यू से, क्यू वेस्ट 5R। मान लो ये मेरा क्यू है ना, क्यू की वेस्ट में 5R। इसका भी एक बढ़िया वीडियो हमने बना के डाला है, पप्पू बिना जीपीएस, ये सारी चीजें, ये भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। अब क्या है, P इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। अब P और Q दो में से जो बैठा है ऑलरेडी डायग्राम में आ चुका है, वहीं से आपको पढ़ना है। तो P और Q में कौन आ चुका है, Q। तो Q से ही हम पढ़ेंगे, पीछे से पढ़ेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगा, आगे से पढ़ेंगे तो डायरेक्शन उल्टा होगा। Q नॉर्थ 16 मीटर P, तो ये Q है, उसकी नॉर्थ में 16 मीटर। ठीक है ना बच्चों, Q से R हो गया। अब Q से क्या होगा, Q से होगा P, तो यहां पे मैं करूंगा P भाई। ठीक है, चलते हैं आगे। अब ये वाला सेंटेंस पकड़ो, R इज 25 मीटर साउथ ऑफ T। अब यहां पे R बैठा है तो मैं आगे से पढ़ूंगा, आगे से पढ़ूंगा तो साउथ का उल्टा करूंगा, नॉर्थ। चलो R 25 नॉर्थ T, ये R है तो ये कितना होगा 16, ये लाइन में आ गया। आपको जाना है 25 तो ये आएगा 9, और यहां पे कौन आएगा बच्चों, T। देखो मैं इसी तरीके से करूंगा, टोटल 25 जाना है तो इसकी लेवल तक मैं 16 गया और फिर 9। यही स्टाइल हमको दूसरों से अलग बनाता है। चलो आगे चलते हैं। T इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ V। किससे पढ़ना चालू करेंगे, T से, V तो है ही नहीं, तो T से। T 10 ईस्ट V, T 10, तो ये T से आपको ईस्ट में 10 मीटर जाना है। ये 5 हो गया ना बच्चों, और ये भी 5 होगा, और यहां पे नाम आएगा आपका V। ठीक है ना बच्चों, ये Q है, ये R है, ये P है, ये T है, और ये आपका V है। ठीक है, और एक सेंटेंस बाकी है, आपको पढ़ना है V से। V 9 मीटर, नॉर्थ है तो क्या लेंगे, आगे से पढ़ते हो तो साउथ J। तो यहां से 9 मीटर, तो ये 9 ही है तो यहां तक आएंगे, और ये नाम होगा J। कितने मीटर होगा बच्चों, 9। तो आप यहां भी डायग्राम बना सकते हो, ये 5 होगा, ये कितना होगा 9, और ये कितना होगा बच्चों 5। सारा का सारा हमने सेट कर दिया ना। चलो लेते हैं क्वेश्चन को। पॉइंट J इज एट हाउ मच डिस्टेंस एंड, सॉरी 9 मीटर, हाँ हो गया। J इज हाउ मच डिस्टेंस एंड विच डायरेक्शन रिस्पेक्ट टू P। आपको आगे से पढ़ना ही नहीं चाहिए, P से पढ़ो, जाना है J, बस। कहां जाना है, जापान। P से जापान जाना है, तो ये रहा आपका P और ये J। कितने मीटर है, 5 मीटर। और डायरेक्शन कौन सा है, P से J जाना है बच्चों, तो कौन सी डायरेक्शन में आप ट्रैवल करेंगे, ईस्ट में, तो 5 मीटर ईस्ट आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मतलब कुछ कल्पना, इमेजिनेशन होगी। W इज वेस्ट ऑफ J, J से वेस्ट में इस लाइन पे कहीं पे W होगा। और आगे चलते हैं, एंड नॉर्थ ऑफ R, R की नॉर्थ में, तो ये दोनों यहां पे मिलता है, तो यहां पे मान लो W है। अब क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन TW। ये डिस्टेंस देखो हमने लिख के ही रखा है, अब कुछ करना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा डिस्टेंस कितना आएगा 9। स्टाइल बढ़िया रखो, आपकी आदतें, आपकी स्टाइल ही आपको महान बनाती है। चलो आगे चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ V रिस्पेक्ट टू R, R से मुझे V जाना है, सारी चीजें दिमाग में सेट ही है। R से मुझे V जाना है, ये मेरा R है, ये आपका V है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी बच्चों, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। हो गया ना, उड़ा दिए ना 3 क्वेश्चन। चलते हैं आगे की ओर। चलो यहां पे 9 बंदे बैठे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। कुछ नॉर्थ फेसिंग है, कुछ साउथ फेसिंग है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। P सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। देखो बच्चों, कभी भी स्ट्रेट लाइन का पजल होता है ना, तो भाव सबसे ज्यादा जिस सेंटेंस में एंड यूज किया गया है उस सेंटेंस को देना है। आप मुझे हमेशा दुआ देंगे
तो P किसी भी एंड से दूसरा है। अब मुझे पता नहीं है, मान लो एक तो ये एंड हो गया, P आपका दूसरा है। टोटल कितने बंदे हैं? 9। 3 4 5 6 7 8 और 9। एक तो ये हो गया फिक्स। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट एंड से ही P दूसरा होगा, राइट एंड से भी हो सकता है। चलो यहां भी मैं एक दूसरी पॉसिबिलिटी रखता हूं। 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया कि नहीं? अब देखो, नॉर्मली मैंने YouTube पे देखा है कि सब लोग दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ कंटिन्यू करने का बोलते हैं, मतलब कि आप एक साथ 2 घोड़े पे बैठेंगे। मैं बोलता हूं कि ऐसा कभी मत करो, यही लेके करो। इसमें नहीं होता है तो ही दूसरा पॉसिबिलिटी लो, अगर हो गया तो फिर दूसरे घोड़े की कोई जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो ना आप? और दूसरी चीज, एक बार किया नहीं हुआ ना, तो दूसरी बार आप जब करने जाएंगे ना, तो काफी सारे सेंटेंस आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो जाएंगे, तो दूसरी बार आपको पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। समझते हो ना? तो मैं हमेशा बच्चों को ऐसे ही करवाता हूं। आप भी ट्राई कीजिए, एक साथ 2 घोड़े पे मत बैठिए, गिरने का चांस ज्यादा है। एक ही घोड़ा पकड़िए, अगर नहीं होता है तो फिर दूसरा कीजिए। कोई बोलेंगे फिर दोबारा करना पड़ेगा, तो आप पहले से वैसे भी 2 बार तो कर ही रहे हो ना। हो सकता है कि एक बार में हो जाए तो दूसरे की जरूरत ही ना पड़े और टाइम आपका सेव हो। चलो करते हैं। ये सेंटेंस हो गया, टू सिट बिटवीन P R, तो R इधर ही आएगा, उधर तो जाएगा नहीं। चलो, S इज थर्ड लेफ्ट ऑफ R, R की लेफ्ट साइड में तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये तो होगा ही नहीं, तो लेफ्ट इधर करना है, तो R का मुंह होगा नीचे, तभी तो लेफ्ट इधर होगा ना। कौन होगा तीसरा? S। अब चलते हैं आगे। S की राइट साइड दूसरा U है, ये S है, राइट साइड इधर होता है, नहीं होगा तो S का मुंह भी नीचे होगा। दूसरा क्या है आपका? U। चलते हैं आगे। इमीडिएट नेबर ऑफ S फेसिस ऑपोजिट टू S, S के दोनों नेबर S से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। T इज सेकंड राइट ऑफ U, T इज सेकंड राइट ऑफ U, U की राइट साइड वैसे तो ये होता है, बट वहां पे सेट नहीं होगा, तो T को मुझे इधर करना है, तो उसका मुंह भी नीचे होगा, तभी तो राइट साइड T होगा। चलो आगे चलते हैं। W इज नेबर ऑफ T, तो W तो सीधा सीधा यहीं पे बैठ जाएगा। पर्सन सिटिंग इन एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मुंह ऊपर है तो इसका मुंह नीचे आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। T की राइट साइड दूसरा P है, ये T है, राइट साइड नॉर्मली तो ऐसा होता है, बट वो सेट नहीं होगा, तो T का मुंह नीचे करके दूसरा P मैंने सेट कर दिया। हो गया कि नहीं बच्चों? W एंड P डज नॉट फेस नॉर्थ, ये दोनों का मुंह नॉर्थ फेसिंग नहीं है, तो कौन सा फेसिंग होगा? साउथ फेसिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, Q इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ V, V की लेफ्ट साइड दूसरा Q है। V कहां गया आपका? यहां पे है। देखो बच्चों, यहां पे मैं V करूंगा तो लेफ्ट साइड सेट Q नहीं होगा, तो V मैं यहां पे करूंगा और यहां पे दूसरा Q। हो गया कि नहीं? लेते हैं लास्ट सेंटेंस, X डज नॉट फेस साउथ। अब X तो इधर ही आएगा, बट उसने बोला है कि X साउथ फेसिंग नहीं है, तो हुआ ना लोचा। समझे ना? तो अब ये ऑप्शन बैठ नहीं रहा है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आएगा। अब सबसे पहले आपको बोला था P और 2 छोड़ के R है, ठीक है ना बच्चों। अब फिर से लेते हैं। R की लेफ्ट साइड तीसरा S है, इधर तो होगा नहीं, पहला दूसरा तीसरा, तो R का मुंह कहां होगा? ऊपर, तभी तो लेफ्ट ये होगा। चलो, S की राइट साइड दूसरा U है, तो ये हो गया, नेचुरल हो रहा है, तो मुंह कहां होगा? ऊपर। इमीडिएट नेबर ऑफ S फेसिस ऑपोजिट, मतलब कि ये दोनों का मुंह नीचे होगा। T इज सेकंड राइट ऑफ U, U की राइट साइड दूसरा, इधर तो होगा नहीं, नेचुरल क्रम में ही होगा, तो U का मुंह भी नेचुरली मतलब ऊपर होगा, यहां पे नेचुरल मतलब नॉर्थ फेसिंग, ठीक है ना। चलो आगे चलते। W इज नेबर ऑफ T, तो ये भी हो गया आपका। एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मुंह नीचे है, तो ये आएगा ऊपर। अब आगे चलते। T की राइट साइड दूसरा P है, ये T है, नेचुरल क्रम में राइट साइड सेट नहीं हो जाता है ना, T ही होना चाहिए, तो इसका मुंह भी ऊपर होगा। W एंड P डज नॉट फेस नॉर्थ, ये नॉर्थ फेसिंग नहीं है, तो मैं सीधा सीधा साउथ फेसिंग कर दूंगा। अब चलते हैं आगे। Q इज सेकंड लेफ्ट ऑफ V, V की लेफ्ट साइड दूसरा Q है, V की लेफ्ट साइड। अब देखो बच्चों, V में यहां पे करूंगा तो लेफ्ट साइड इधर आएगा ना, नेचुरल नहीं है, तो V में यहां पे करूंगा, लेफ्ट साइड दूसरा आ जाएगा आपका Q। V की लेफ्ट साइड दूसरा Q है। आप ऐसे बैठेंगे देखेंगे तो भी पता चल जाएगा। चलते हैं लास्ट सेंटेंस। देखो यहीं पे अगली वाली ट्राई में लोचा हुआ था, X डज नॉट फेस साउथ, तो यहां पे सेट हो गया। तो क्या टाइम लगा? 1 मिनट में ये मैंने बिठा दिया।
समझ रहे हो ना बच्चों। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं। अब आपको क्या करना है, इसके आधारित जो 5 क्वेश्चन यहां पे दिए गए हैं उसका आंसर ढूंढ के कमेंट बॉक्स में इनवेरिएबली सबको लिखना है। देखो बच्चों, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। करो ना भाई, मुफ्त में है, फ्री है। और देखो बच्चों, अभी मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं, मेरा कोई इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप मुझे मोटिवेशन दो। जैसे मैं आपको मोटिवेशन देता हूं वैसे आपकी कमेंट से भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप सब कमेंट करो, कुछ नहीं करना है तो खाली ऐसे थम्स अप कर दो, बट कमेंट करो, ठीक है ना बच्चों। चलो चलते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है, कंपैरिजन का क्वेश्चन है। देयर आर 6 रॉप्स, 6 अलग अलग रस्सी दी गई है, सबकी लेंथ अलग अलग है। तो ये कंपैरिजन का क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे वो बोलेगा बड़ा है छोटा है, हम हमेशा ग्रेटर देन साइन का ही यूज करेंगे। ए इज लेस देन बी, अगर ऐसा वो बोलता है ना तो आप ऐसे लिखते हो, ए इज लेस देन बी। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, एक ही साइन में यूज करूंगा, ए इज लेस देन बी। हो गया ना ग्रेटर देन का साइन। इससे क्या फायदा होता है, सारी चीजें अगर आपने एक ही साइन से लिखी है तो सारी चीजों को मर्जिंग करने में मजा आएगा, इजी होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और वो प्रैक्टिकल करके भी मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। चलो करते हैं उसको भी। एफ इज लॉन्गर देन ई, एफ इज लॉन्गर मतलब ग्रेटर। देखो ग्रेटर यूज किया। आई इज लॉन्गर देन एफ, तो यहीं पे मर्ज कर दूंगा, मैं दूसरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, ठीक है। आई इज शॉर्टर देन ओनली जी, आई खाली जी से ही छोटा, आई इज शॉर्टर देन ओनली जी, तो जी से ही छोटा है आई, तो यहां से अब आगे कोई नहीं होगा। आई किससे छोटा है, खाली जी से, ओनली जी से, तो जी के आगे कोई नहीं होगा, तो यहां पे मैंने ब्लॉकेज कर दिया। बाकी के बंदे इधर ही आएंगे। और देखो यहां इन बिटवीन कोई नहीं आएगा, यहां इन बिटवीन आ सकते हैं। समझ रहे हो ना आप। चलते हैं आगे। J इज लॉन्गर देन F, तो यहां पे मैं नीचे लिखता हूं J इज ग्रेटर देन F। E इज नॉट शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट नहीं है, मतलब कि यहां पे कम से कम एक बंदा होगा। टोटल 6 बंदे हैं, कम से कम एक यहां पे होगा, होगा कि नहीं। चलो चलते हैं आगे। E इज नॉट द शॉर्टेस्ट ड्रॉप, बस हो गया। अब ये दोनों को मर्ज करना है, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। G और I ये दो तो फिक्स ही थे, इधर कोई नहीं होगा। अब F से बड़ा J है तो J भी यहीं पे आएगा, और फिर कौन आएगा आपका F, फिर E, और अब लास्ट में कौन आएगा, कौन बाकी बच्चा H, तो आ जाएगा आपका H। लो हो गया कि नहीं। अब क्या बोलता है वो, लेंथ ऑफ सेकेंड लॉन्गेस्ट ड्रॉप इज 54, मतलब इसकी लेंथ होगी 54। और क्या बोलता है, थर्ड शॉर्टेस्ट ड्रॉप, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसकी लेंथ है 30। हो गया ना, बस हो गया। अब इसके आधारित 3 क्वेश्चन, इसको हम सोल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा। चलो लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लॉन्गेस्ट, थर्ड लॉन्गेस्ट कौन है बच्चों, J। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मे बी पॉसिबल लेंथ ऑफ J, J की लेंथ पॉसिबली क्या होगी, तो 54 और 30 के बीच में ही तो होगी। चलो देखते हैं 54 और 30 के बीच में कौन सी लेंथ है, 42, तो ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड शॉर्टेस्ट ड्रॉप कौन है। देखो मैं पूरा पढ़ता नहीं हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो यही होगा, फॉलोइंग ही होगा, सीधा पढ़ो। सेकंड शॉर्टेस्ट ड्रॉप, सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है, E, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो ऑप्शन आएगा आपका C, ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। अगेन यहां पे क्या आया बच्चों, ब्लड रिलेशन। देखो सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उसने पूछ लिए। लेते हैं ब्लड रिलेशन को। J इज मैरिड टू C, J का शादी हुआ है C के साथ, तो ये कपल है, मैं दोनों साइड एरो लगा दूंगा, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है। चलो आगे चलते हैं। B and D आर द चिल्ड्रन ऑफ C, ये दोनों के होंगे ना, B एंड कौन है बच्चों, D, तो ये हुआ B, ये हुआ D, ये दोनों इनके संतान है कि नहीं। तो ये भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती हैं। चलते हैं आगे। D इज मैरिड टू डॉटर ऑफ K, D का शादी हुआ है K की डॉटर के साथ, तो D का किसी की डॉटर के साथ शादी हुआ, मतलब D क्या होगा प्लस, इसका शादी जिससे हुआ है वो क्या है, K की डॉटर है, तो K ऊपर रहेगा या रहेगी, और उसकी डॉटर होगी ये।
नाम नहीं दिया है तो हम इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखो बच्चों, जो मेल है उसको मैं प्लस लिख रहा हूं, जो फीमेल है उसको माइनस लिख रहा हूं, ताकि लास्ट में आंसर देने में आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब के के बारे में उसने बोला है वो इज मैरिड टू एम, के का शादी हुआ है एम के साथ, तो यहां पे आपका या आपकी एम आएगी, ये हो गया कपल। अब इसमें मेल फीमेल कौन है मुझे पता नहीं है। के इज मदर ऑफ आर, के मदर है मतलब ये फीमेल है, तो ये मेल है। के किसकी मदर है? आर की। अब देखो बच्चों, आर यहां भी आ सकता है, आर यहां भी आ सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं इसीलिए यहां पे लिखता हूं। आगे जाके पत्ते खुल जाएंगे तो हम लिख लेंगे प्रॉपरली। ठीक है, चलते हैं आगे। के इज मदर ऑफ आर। अब आर के बारे में बोला है वो इज हस्बैंड ऑफ एन, आर हस्बैंड है मतलब आर मेल है, तो आर यहां पे कभी नहीं आ सकता है। आर मेल है और ये हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? एन का, तो एन क्या होगा? डेफिनेटली फीमेल ही होगा। ठीक है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। एच इज ग्रैंडसन ऑफ सी एंड के, एच ग्रैंडसन है सी का भी और के का भी, तो ये दोनों का ग्रैंडसन मतलब ये जो कपल है उसका ही लड़का होगा एच, ये ग्रैंडसन है मतलब प्लस किया। ठीक है, चलते हैं आगे। एल इज डॉटर ऑफ एन, एन की डॉटर एल है, तो ये एन है मतलब ये दोनों की डॉटर कौन होगी? एल, तो एल डॉटर है मतलब फीमेल हो गया। वी इज ओनली सिबलिंग ऑफ एच, एच का एकमात्र भाई या बहन कौन है? वी, एच का, तो यहां पे कर दो वी। अब ये मेल है कि फीमेल है मुझे पता नहीं है, बट ये दोनों भाई भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। डी हैज ओनली वन डॉटर, ये डी है उसको एक ही डॉटर है, तो ये तो मेल है तो डॉटर यही होगी, ये दोनों हो गए भाई बहन। ठीक है ना। अब यहां पे नाम नहीं दिया है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आर इनका बच्चा है, चलो हो गया, तो ये दोनों भाई बहन होंगे। ठीक है ना, सारी चीजें। जे और सी कौन मेल है कौन फीमेल है मुझे पता नहीं है, उसने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है मैंने अच्छे से यहां बढ़िया तरीके से लिख के आपको दिखा दिया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाउ इज डी रिलेटेड टू के? देखो बच्चों, आपको के से डी जाना है। के कहां पे? यहां पे। के की लड़की का हस्बैंड, लड़की का हस्बैंड मतलब क्या होगा? सन इन लॉ, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। आगे चलते हैं। टी इज डॉटर ऑफ के, कहां गया के? के की डॉटर मान लो ये टी है। देन हाउ इज टी रिलेटेड टू डी? कहां से जाना है आपको? डी से टी, डी से टी जाएंगे तो क्या होगा? वाइफ, तो आंसर आएगा वाइफ। देखो बच्चों, यहां पे आप लेने के लिए टी यहां और एक डॉटर आप बना सकते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर कोई ब्लैंक है तो आपको वहीं पे भरना चाहिए और उसी हिसाब से आंसर देना चाहिए, अदरवाइज आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वाइफ भी हो सकती है, साली भी हो सकती है, बट हम यही मान के चल रहे हैं कि ये पूरा फैमिली आ गया और कोई एक्स्ट्रा पर्सन है नहीं, और उसी के आधारित हम आंसर दे रहे हैं। चलते हैं आगे। हाउ इज एल रिलेटेड टू के? के से आपको जाना है एल, ये रहा के और ये रहा एल, तो के क्या होगा? लड़के की लड़की, सन्स डॉटर, सन्स डॉटर मतलब क्या होगा? ग्रैंड डॉटर, तो ऑप्शन बी। अब हु इज फादर ऑफ आर? आर का फादर कौन है? आर का फादर है एम, सीधा तो आपको दिखता है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ए। हो गया ना, तो निपटा दिया ना ब्लड रिलेशन को भी। चलो चलते हैं आगे। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे अकॉर्डिंग टू, नहीं पढ़ना है, सीधा इसमें से कोई एक ओड मैन आउट है। अब देखो मैं कैसे करता हूं, एल एम एन एक छोड़ के पीछे से, देखो मैं यहां से एल से एम जा रहा हूं, बी सी डी सेम ही है, एफ जी एच सेम ही है, आर एस टी सेम ही है, वी डब्ल्यू एक्स सेम ही है, मतलब पहले दो में कहीं गड़बड़ी नहीं है। अब दूसरा और तीसरा देखते हैं। चलो दूसरा और तीसरा या तो पहला और तीसरा, कैसे भी करके आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। चलो अब मैं करता हूं, एन से क्यू जाता हूं, मुझे फॉरवर्ड जाने में मजा आता है, इसीलिए मैं उसी हिसाब से एबीसीडी बोलता हूं और वो ही आपको मजा आएगा। देखो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। एन से आप एल भी जा सकते थे, बट वो उल्टे कदम होंगे और उल्टे कदम में हमेशा गिरने का चांस होता है, तो मैं एल से एन गया, समझे ना। उसी तरीके से आप क्यू से भी एन जा सकते हो, बट मैं एन से क्यू जाऊंगा। एन ओ पी क्यू दो छोड़ा, डी बी डी ई एफ जी दो छोड़ा, एच
आई जे के, 2 छोड़ा टी यू वी डब्ल्यू, 2 छोड़ा एक्स, अब 2 छोड़ेंगे वाई जेड, फिर तो एबीसीडी खत्म हो जाएगा। यहां पे लिखा है वाई, तो ये ऑड मैन हो गया, तो ऑप्शन ई इज आवर आंसर। ठीक है ना? चलो, हाँ, अब ये आ गया हमारा फेवरेट सेक्शन सीलॉक्स। चलो लेते हैं सीलॉक्स को। सीलॉक्स के लिए हम कौन सी थियरी यूज करते हैं? कलर थियरी बाय बकुल पटेल ऑन भैंस की पाठशाला यूट्यूब चैनल। चलो, ओनली ए फ्यू चार्ट आर टर्बाइन। अब ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ है कुछ नहीं है। आपको एक ही डायग्राम ऐसी ड्रॉ करनी है जिसमें ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। कैसे ड्रॉ करना है उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमारी ही चैनल पे किसी न किसी वीडियो पे आपको दिया गया है। अब देख लो, ढूंढ लो और उसको समझ लो। चलो यहां पे भी मैं समझा देता हूं। कुछ चार्ट, सम चार्ट आर टर्बाइन, तो ये चार्ट है, ये टर्बाइन है। एक कंडीशन हो गया। कुछ चार्ट टर्बाइन नहीं है, तो हमारा कलर थियरी बोलता है कि चार्ट को कुछ कलर करो, टर्बाइन को पूरा कलर करो और बीच में डाल दो हैज, मतलब ये दोनों कलर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। केमिकल डाल के हमने कलर बनाए हैं, दोनों टच करेंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। आगे चलते हैं। ओनली ए फ्यू टर्बाइन आर पोर्स, कुछ ही टर्बाइन पोर्स है। हो गया आपका। चलो, तो यहां पे अब हम दूसरा कलर लेंगे। कुछ ही टर्बाइन मतलब कुछ टर्बाइन पी कर दिया, कुछ टर्बाइन पी नहीं है तो वो भी मैंने कर दिया और बीच में डाल दिया आपका हैश। ठीक है, लास्ट सेंटेंस। फ्यू, ओनली ए फ्यू पी आर एफ, कुछ ही पी एफ है, तो और एक कलर लेना पड़ेगा। चलो, कुछ पी एफ है और कुछ पी आपके एफ नहीं है, तो ये दोनों के बीच है हाफ और फुल कलर। हो गया आपका। अब देखो, कंडीशन यही है, सेम कलर वाले 2 पोर्शन एक दूसरे को टच नहीं करना है। उसके अलावा आपको जो भी जुगाड़ करना है करो, साबित करो ट्रू करने के लिए, प्रूव करो ट्रू करने के लिए। अगर आपने ट्रू प्रूव कर दिया तो ट्रू, नहीं तो नहीं। चलो करते हैं। सम फैन इज चार्ट इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ एफ सी के अंदर जाने की संभावना है। कुछ एफ, ये एफ पूरा है, वो सी के अंदर जा सकता है ना। एफ को कलर कौन सा है? पिंक कलर है, रेड कलर है। सी के अंदर वो कलर ही नहीं है, पूरा का पूरा एफ जा सकता है, थोड़ा तो क्या। तो ये क्या हो गया? सही। ऑल फैन आर टर्बाइन। अब देखो, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, देख के आंसर देना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। कौन से सेंटेंस में? पॉजिटिव में। ऑल एफ आर टी, अब एफ और टी के बीच यहां पे देख के कोई रिलेशन नहीं है, तो ये होगा सीधा सीधा गलत। चलो दूसरा लेते हैं। ऑल बीचेस आर डेल्टास, सारे बीचेस किसके अंदर है? डेल्टा के अंदर। ऑल डेल्टा आर कुशंस, नो कुशन इज ए वेव, तो सी और डब्ल्यू के बीच में हैज आएगा, सी को फुल कलर आएगा और डब्ल्यू को भी फुल कलर आएगा। सी को फुल कलर किया तो ऑटोमेटिक बी एंड डी को भी फुल कलर हो गया। चलो, सम बीच कैन बी वेव, कुछ भी डब्ल्यू के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, सीधा ये कलर इसको टच करेगा और ब्लास्ट होगा, तो नहीं जा सकते हैं, तो इसकी बात गलत है। दूसरा, नो डेल्टा इज डब्ल्यू, अब नो वाला सेंटेंस होता है तो दोनों को फुल कलर है तो सीधा सीधा वो सही होगा। डी को ब्लू कलर फुल है, डब्ल्यू को भी ब्लू कलर फुल है, दोनों का कलर फुल है, मतलब कि ये सही है। तो यहां पे कंक्लूजन 2 इज फॉलोइंग। चलो, और 2 सीलॉक्स यहां पे दिए गए हैं। ओनली ए फ्यू एस आर सी, तो कुछ ही ए सी है, तो कुछ ए हमने कर दिया सी और कुछ ए आपके सी नहीं होंगे, तो ये भी चलो हमने कलर डाल के कर दिया। नो सी इज जैक, अब दूसरा हैज आता है नो सी इज जैक, तो सी को भी पूरा कलर करो और जे को भी पूरा कलर करो। ओनली ए फ्यू जे आर डी, कुछ ही जे डी है, तो कुछ जे डी है, कुछ जे कभी भी डी नहीं हो सकते हैं। बस हो गया, कर दिया। लेते हैं पहला, सम डी आर ए, कुछ डी ए है, आपको देख के आंसर देना है। पॉजिटिव सेंटेंस है, देख के आप सीधा बोलेंगे गलत है। सम ए आर जे, कुछ ए जे है, आप देख के सीधा बोलेंगे गलत है। हो गया ना, दोनों गलत। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्या बोला है? सम ए आर बी, कुछ ए आपके बी है,
नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है, तो बी को फुल कलर आएगा, डी को फुल कलर आएगा। बी को फुल कलर किया तो ए को भी थोड़ा सा कलर लग गया, तो लगने दो। चलो, सम डी आर नॉट एप्पल इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ डी ए नहीं होने की संभावना है, सीधा तो दिखता है, तो ये हो गया आपका सही। दूसरा, ऑल ए कैन नेवर बी डी, सारे ए कभी भी डी के अंदर नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते ना, ए का ये जो कलर्ड पोर्शन है वो डी के अंदर नहीं जा सकता है, तो उसकी बात सही है, तो ये भी सही है। अब तो आप लड्डू बनाएंगे, दोनों सही हो गए, अच्छा काम हुआ ना। चलो लड्डू बनाओ, चलते हैं आगे। यहां पे आपको एक फ्लोर बेस्ड पजल दिया गया है। 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, उसमें अलग अलग 10 लोग रहते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले, देखने से पहले मैं यहाँ पे फ्लोर तो लिख ही लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना। आपको यही ऑब्जर्व करना है कि इसको मैं कैसे सोल्व करता हूँ, किस तरीके से सेंटेंस को मर्ज करता हूँ, कौन से सेंटेंस से स्टार्ट करता हूँ। चलो लेते हैं। क्या है यहाँ पे, सीधा यहीं से स्टार्ट होगा, पी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है, पी कर दिया। ओनली 3 बिटवीन पी वी, पी तथा वी के बीच में 3 है, तो वी यहां भी आ सकता है, ऊपर भी 3 छोड़ के वी 9th फ्लोर पे भी आ सकता है। चलो आगे चलते हैं। टी लिव्स इमीडिएटली अबोव जे, जे से तुरंत ऊपर आपका होगा टी। जे लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, जे आपका ऑड नंबर के फ्लोर पे है, तो टी डेफिनेटली इवन पे ही होगा। आगे, एस लिव्स वन ऑफ द फ्लोर बिलो आर, आर से नीचे कहीं भी एस होगा। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जेपी इज सेम एज बिटवीन टी आर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जेपी में जितने लोग हैं टी आर के बीच भी उतने ही लोग होने चाहिए। देयर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन यू एक्स, U तथा X के बीच में एक फ्लोर है। चलो कर दिया हमने, आगे चलते हैं। W लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, W कहां पे रहता है बच्चों, ऑड नंबर के फ्लोर पे। R डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर, R आपका यहां पे कतई नहीं होगा। हाँ, S लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबोव X, X के ऊपर कहीं भी S है बच्चों, ये R है, ये S है, तो मैं यहां पे लिखता हूं R, उसके नीचे S और उसके नीचे X आएगा, ठीक है ना। चलो तो इसको मैं अब हटा देता हूं। हाँ, R नीचे S, फिर से इसको पढ़ते हैं। क्या बोला है उसने, S लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबोव X, X के ऊपर है, बट नॉट ऑन 7th फ्लोर। S आपका ऑड नंबर पे ही होना चाहिए और 7वें फ्लोर पे S नहीं होगा। यहां पे S लिख के मैं चौकड़ी लगा देता हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। V लिव्स बिलो द P, P जहां भी रहता है उससे नीचे कहीं आपका V होगा, तो P तो यहीं पे है, तो ऊपर तो V होगा नहीं, मतलब ये V गलत है, तो यहां पे सीधा सीधा V आ गया बच्चों। चलो इसको तो हम सीधा सीधा हटा ही देते हैं, मुझे इसी चीज का इंतजार था। U लिव्स अबोव द फ्लोर विच X लिव्स, X के ऊपर U है, तो यहां भी यही सेंटेंस में भी U ऊपर आएगा, बीच में एक और X। अब आप देख सकते हो सीधा सीधा बच्चों, X के ऊपर S होगा, R होगा, U होगा, 3 लोग X के ऊपर मिनिमम होंगे, मतलब कि X के ऊपर 3 लोग होंगे, तो 1 2 और 3, X यहां से नीचे ही होगा, ये कंफर्म है। चलो आगे चलते हैं। Q लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबोव P बट नॉट ऑन टॉप फ्लोर, Q यहां पे नहीं है बट P से ऊपर है, तो Q इवन नंबर फ्लोर पे या तो 8वीं मंजिल पे होगा या तो 6ठी मंजिल पे होगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब मोटा मोटा मैं बोल सकता हूं कि X आपका P से कहीं नीचे होगा, समझ रहे हो ना। अब कहीं नीचे होगा तो मैं एकदम नीचे से स्टार्ट करूंगा, सबसे नीचे से X को लेके चालू करूंगा। मैं यहां पे ट्राई एंड एरर मेथड से कर रहा हूं, तो मैं दूसरे कलर से इसी चीज को भर दूंगा। अब मैं यहां पे X लेता हूं और ट्राई करता हूं, समझ रहे हो ना बच्चों। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो X को एक कदम ऊपर चढ़ाऊंगा, उस तरीके से मैं ऊपर जाता जाऊंगा, ठीक है। चलो X लिखा, तो यहां पे कौन आएगा, U, यहां पे ऑलरेडी आपका P है, यहां पे V है, ठीक है ना बच्चों। चलो अब चलते हैं आगे। सॉरी, ये P नहीं हो सकता है, कौन है, Q लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, सॉरी ये Q है। हाँ चलो हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे आप, X के ऊपर कहीं S होगा और उसके ऊपर कहीं R होगा, ठीक है ना। अब देखो ये भी आपको सेट करना है। अब इस तरीके के सेंटेंस को आप भाव दो, T और J यहां तो कहीं सेट नहीं होंगे, ऊपर नीचे 2 जगह होनी चाहिए, तो यहीं पे कहीं होगा। अब देखो T आपका इवन नंबर पे होगा, तो T और J यहां पे हो सकते हैं कि नहीं।
टी और जे मैंने सेट कर दिया। तो दूसरा सेंटेंस है जे और पी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग टी और आर के बीच में होने चाहिए। अब जे और पी के बीच में एक बंदा है, ध्यान से देखना है, जे और पी के बीच में एक है तो टी और आर के बीच में भी एक होगा। तो आर यहां भी हो सकता है, आर यहां भी हो सकता है। यहां तो क्लियरली ना बोल दिया, मतलब आर नहीं होगा। तो आर यहां करेंगे तो क्यू की दोनों पोजीशन चली जाएगी, मतलब कि टी जे मैंने गलत लिखा है। ठीक है ना बच्चों। चलो तो अब टी जे कहां आ सकता है? टी जे अब यहीं पे आ सकता है, टी इवन नंबर पे, मतलब 10वें फ्लोर पे, और जे आपके 9th फ्लोर पे होगा। कर दिया। चलो अब इसको सेट करते हैं। जे और पी के बीच में कितने लोग हैं? 3। तो टी और आर के बीच में भी 3 लोग होने चाहिए। तो 1 2 3 यहां पे मैं कर देता हूं आर। अब आर जबकि यहां आ गया है तो यहां पे कौन होगा? आपका क्यू। देखो मुझे पता नहीं है मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, जब फाइनल हो जाएगा तभी पता चलेगा। अभी हम ट्राई एंड एरर मेथड से कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये भी हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया। अब वो क्या बोलता है? एस। हाँ, एस कहां पे आएगा? एस यहां नहीं आएगा, तो सीधा सीधा एस यहीं पे आएगा, और डब्ल्यू आपका ऑड नंबर पे। लो हो गया। सारी कंडीशन हमने आर के नीचे एस, एस के नीचे एक्स, आर एस एक्स, तो ये भी हो गया। एस आपका ऑड पे ये भी हो गया। जेपीटीआर तो हमने ऑलरेडी किया था, यू डब्ल्यू एक्स भी किया था, ये भी हमारा सेट हो गया। हो गया कि नहीं? और डब्ल्यू भी ऑड नंबर पे होना चाहिए, ये भी हो गया। देखो इस तरीके से आप करेंगे। ये हालांकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट आराम से हो जाता अगर आपने पहला कदम सही उठाया होता तो। अब चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन के आंसर तो आप दे ही देंगे, मैंने ऑलरेडी आपका मोटा मोटा काम तो कंप्लीट कर दिया है। चलते हैं आगे। हाँ, क्या है यहाँ पे? अगेन 3 क्वेश्चन है। 6 लोग हैं सिटिंग अराउंड ए ट्राइंगुलर टेबल। देखो एक ट्राइंगुलर टेबल है, वैसे तो ऐसे टेबल होते नहीं है, बट क्वेश्चन में वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। Who are sitting at corner facing towards the table? कॉर्नर पे यहां पे जो बंदे बैठे हैं उसका मुंह अंदर की तरफ है, तो यहां पे जो बंदे होंगे उसका मुंह सीधा सीधा बाहर ही होगा। हो गया आपका। चलो आगे चलते हैं। ए सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। ए कोई एक कॉर्नर पे है, चलो मैं यहां पे ए को कर देता हूं। एम इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो एम आपका यहां भी हो सकता है, एम आपका यहां भी हो सकता है। आगे चलते हैं। 2 पर्सन बिटवीन एम बी। एम यहां पे तो बी यहां, एम यहां पे तो बी यहां पे। सी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी। देखो बच्चों अब मुझे चांस लेना पड़ेगा। जब मैं एम को सेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली बी होगा, बी से सी होगा, तो मैं किसी एक के ऊपर अपना चुनाव रख दूंगा। तो मैं चलो इसको एम को लेकर करता हूं, ये है आपका एम। अगर नहीं होगा तो ये एम लेके आपको करना पड़ेगा। 2 बिटवीन एम एंड कौन है? बी। ये कर दिया। अब क्या है? बी की इमीडिएट राइट में सी होगा। बी का मुंह अंदर है तो राइट साइड इधर आएगा, ये हो गया आपका सी। ओ की राइट साइड में एन होना चाहिए। ओ की इमीडिएट राइट मतलब अगल बगल में होंगे, यहां तो यही 2 जगह बची है, मतलब कि ये गलत है। तो चलो हमने बी जो लिया था वो गलत लिया, सॉरी एम गलत लिया था। तो अब हम दूसरे वाले एम को लेंगे, तो यहां पे आएगा आपका बी। आएगा कि नहीं बच्चों? बी की इमीडिएट राइट सी है, बी का मुंह अंदर की तरफ है तो राइट साइड इधर आएगा, तो ये रहा आपका सी। अब देखो ओ एंड एन इमीडिएट राइट है, मतलब अगल बगल में होंगे, यहां पे सेट हो जाएंगे। अब वो क्या बोलता है? ओ डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द कॉर्नर। ओ को कॉर्नर पे नहीं रखना है, तो मैं यहां पे मिडल पे कर दूंगा। ओ की राइट साइड में एन सेट करना है। ओ का मुंह बाहर है, राइट साइड नीचे आएगा, तो ये भी हो गया आपका सेट। ठीक है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन को भी लगे हाथ कर डालते हैं। बी की राइट साइड में दूसरा कौन है? ये बी है, नीचे मुंह है, राइट साइड आएगा इधर, दूसरा आएगा ए, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। आगे चलते हैं। Who is sitting between A and N when counted from the right of A? A की राइट साइड में चलते हैं तो A से N के बीच में कौन आएगा? M आएगा, तो हो गया D। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन की लेफ्ट में कौन है? इमीडिएट लेफ्ट में ये एन है, लेफ्ट साइड में कौन आएगा? अगेन एम ही तो आएगा, तो हो गया। चलते हैं आगे की ओर। हो गया। जय हिंद। देखो बच्चों आज हमने रीजनिंग के 35 क्वेश्चन का अच्छे तरीके से सॉल्यूशन किया है। आपने इसमें काफी सारी नई चीजें सीखी भी होंगी। आपको क्या नया लगा, क्या अच्छा लगा, या तो क्या पसंद नहीं आया है, प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए। अब आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। अगर लाइक करते हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, जो भी ड्रिल है आप कीजिएगा। और इसका जो भी ये पेपर का मैंने सॉल्यूशन करवाया वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो कृपया आप अपनी हमारी जो टेलीग्राम चैनल है भैंस की पाठशाला, उसके ऊपर आप सब्सक्राइब कीजिए और वहां से आप पूरा का पूरा मटेरियल हर एक वीडियो का
पाते रहिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।